Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So topic of today's presentation is size enlargement. Previously we have studied the topic unit operation in which size reduction discussed. In size reduction we have studied jaw operation and ball mill. So today's lecture is size enlargement. So I will explain completely. अब size enlargement का second name है agglomeration. Size enlargement, also referred to as a agglomeration, is carried out when particles are too small. जब particles बहुत ज़्यादा small होते हैं use के लिए, बाद में जो stage आती है process की, उसमें आपने use करने होते हैं particles और वो बहुत ज़्यादा small होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए size enlargement या agglomeration use होती है. For example, like metal extraction, some particles may be too fine to be fed into a blast furnace. ओके फिर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं पर्पस क्या होता है. पर्पस ऑफ साइज एनलार्जमेंट आर टू रिड्यूस डस्टिंग लॉसेस, टू रिड्यूस हैंडलिंग हैजर्ड पार्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इरिटेशन एंड ऑब्नॉक्सियस पाउडर. जो होता है ना, जो बीच में ऑब्नॉक्सियस कहेंगे कि वो अनएबल होता है, वो एक फाइन पाउडर नहीं होता, उसकी ज़रूरत बहुत कम होती है, ठीक है, और इरिटेटिंग की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो जो कि कॉज कर सकता है, हैंडलिंग हैजर्ड कॉज कर सकता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. रेंडर पार्टिकल्स फ्री फ्लोइंग, के पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर पाए. डेंसिफाई मटेरियल को डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो डेंसिफाई हो जाए, इसलिए साइज एनलार्जमेंट जरूरी है. प्रिवेंट केकिंग एंड लंप फॉर्मेशन. प्रोड्यूस यूजफुल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. क्रिएट यूनिफॉर्म ब्लेंड्स ऑफ सॉलिड व्हिच डोंट सेग्रीगेट, कि वो अलग नहीं हो सकते. इंप्रूव अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस होगी वो इंप्रूव करने के लिए भी हमारा पर्पस होता है कि हम साइज एनलार्जमेंट को यूज करें. साइज एनलार्जमेंट अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर में होता क्या है. इन साइज एनलार्जमेंट स्मॉल पार्टिकल आर गैदर्ड इनटू लार्जर relatively permanent masses in which original particle can still be identified. सिंपल हमने काम ये करना है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे उनको इकट्ठा करना है और वो लार्ज बन जाएंगे, परमानेंट मैसेज होंगे जहाँ से ओरिजिनल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाए. वो प्रोडक्ट ऑफ अ साइज एनलार्जमेंट आर ईदर रेगुलर शेप लाइक ब्रिक्स, ईंटों की तरह, टाइल्स की तरह, टैबलेट्स की तरह, पैलेट्स की तरह, और एनी इरेगुलर शेप सच एज सिंटर्ड और agglomerator are used to increase the particle size of powder. एग्लोमिरेटर्स को यूज किया जाता है. अब एग्लोमिरेशन प्रोसेस है, तो एग्लोमिरेटर्स के थ्रू हम एग्लोमिरेशन करेंगे, साइज एनलार्जमेंट करेंगे. एग्लोमिरेटर्स यूज होते हैं पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर को इंक्रीज करने के लिए. अब यहाँ पे टू टाइप्स है एग्लोमिरेटर की. फर्स्ट वन इज कंपैक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन कंपैक्शन एग्लोमिरेटर, ठीक है. ये दो इसकी टाइप्स हैं एग्लोमिरेटर की. द कंपैक्शन टाइप यूजेस मैकेनिकल प्रेशर. अब जो कंपैक्शन टाइप है हम पहले वो देखेंगे कि उसमें क्या चीज यूज होती है, कैसे यूज करते हैं, और ये सारा प्रोसेस देखेंगे. Compaction type uses mechanical pressure like often very high pressure to press the powders together. अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है, मैकेनिकल प्रेशर, के पाउडर जितने भी हैं, जितना भी पाउडर है उसको प्रेस किया जाए आपस में. For these binders are sometimes not needed to make the particle. Pellet mill or compaction agglomerator. अब pellet mills को हम यूज करेंगे compaction agglomerators के तौर पे. pellet mills को देख लेते हैं. साइज रिडक्शन में हमने यूज की थी, मिल्स यूज की थी, लेकिन हमने बॉल मिल यूज की थी और जॉ क्रशर. अब हम इसमें यूज करेंगे पैलेट मिल. पैलेट मिल्स का क्या काम होता है देख लेते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है पैलेट मिल्स का. मॉइस्ट फीड इन प्लास्टिक स्टेट इज पास थ्रू अ डाई कंटेनिंग होल. अब यहाँ से पास किया जाएगा जो भी हमारे पास मॉइस्ट फीड होगी, जो
मतलब उसमें मॉइस्चर होगा उस फीड में, ठीक है, वो जो पाउडर होगा ना हमारे पास, उसमें मॉइस्चर होगा, उसको हम पास करवाएंगे थ्रू अ डाई। ठीक है, ये डाई है और इसमें होल्स है 1 2 3 4 5, ये सारे होल्स हैं। द डाई इज सप्लाइड विद पावर टू रोटेट अराउंड अ फ्रीली रोटेटिंग रोलर। अब एक रोलर है, उसके इर्द गिर्द ये एक इस डाई को सप्लाई किया जाएगा पावर के साथ, ये रोटेट करे अराउंड अ फ्रीली रोटेटिंग रोलर। अब जो फ्रिक्शन होगी मटेरियल की डाई में, डाई होल्स में, वो सप्लाई करेगी रेजिस्टेंस जितना भी कंपैक्शन के लिए नेसेसरी हो। मैंने यहाँ पे कहा है कि जितने भी मटेरियल का फ्रिक्शन होगा ना डाई में, डाई होल्स जितने भी ये होल्स हैं, वो सप्लाई करेगा रेजिस्टेंस कि जितनी भी कंपैक्शन प्रेसिंग के लिए जरूरी है। फिर यहाँ पे एक नाइफ है, ये देखें, ये है नाइफ, वो कट कर देगी एक्सुडेट इनटू पैलेट्स। अब वो जितना भी फीड आ रहा होगा यहाँ से, नाइफ उसको पैलेट की फॉर्म में कट करती रहेगी, जैसे टैबलेट्स होती है ना, वैसे ही वो उसको कट करती रहेगी। बॉन्डिंग एजेंट सच एज ग्लू और स्टार्च में भी मिक्स विद द फीड। अब यहाँ पे उसको जोड़ना भी तो है ना, जब हम प्रेशर ऊपर से दे रहे हैं आराम से, और फिर फ्रिक्शन जो मटेरियल की है वो डाई होल्स में वो सप्लाई करती है रेजिस्टेंस जितना भी कंपैक्शन के लिए नीड होता है, जब वो होगा तो अब मटेरियल पैलेट मिल्स है, तो इसका क्या मतलब है कि पैलेट्स बनेंगी छोटी छोटी। अब वहां पे जो नाइफ है, नाइफ कट कर देगी, अंदर ही ग्लू या फिर कोई भी एडहेसिव एजेंट प्रेजेंट होगा जो कि उनको आपस में बाइंड कर देगा और आपके पास पैलेट्स फॉर्म में आ जाएगा, और ये साइज एनलार्ज हो गया। ठीक है, पहला तो ये था। पैलेट क्वालिटी एंड कैपेसिटी डिपेंड अपॉन। अब जो पैलेट की क्वालिटी है या कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है फीड प्रॉपर्टी पे, कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि मॉइस्ट फीड को हमने यूज करना है, तो वो बता रहे हैं कि फीड की प्रॉपर्टी है कि मॉइस्चर कितना होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इस पे डिपेंड करता है कि उस पैलेट की क्वालिटी क्या आई है। लुब्रिकेटिंग करेक्टरिस्टिक। अब जो लुब्रिकेटिंग करेक्टरिस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए, फिर पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद एब्रेसिवनेस कितनी क्या है, कैसे होनी चाहिए, और डाई करेक्टरिस्टिक एंड स्पीड। अब वो जो डाई है, वो जो होल्स हैं, वो उनकी करेक्टरिस्टिक और स्पीड पे ये सब कुछ डिपेंड करता है पैलेट की क्वालिटी। अगर ये सारा प्रोसीजर, ये जितना भी अंदर यूज हो रही है चीजें, ये बेस्ट होंगी, तो आपके पास जो पैलेट क्वालिटी होगी वो भी बेस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टम्बलिंग एग्लोमिरेटर। टम्बलिंग एग्लोमिरेटर में क्या होगा, कॉमन एक्शन ऑफ अ मोस्ट नॉन कंपैक्शन एग्लोमिरेटर इज टू कीप द पाउडर इन मोशन बाय टम्बलिंग। अब टम्बलिंग करके या वाइब्रेट करके या फिर शेक करके। नॉन कंपैक्शन एग्लोमिरेटर जो होता है ना, उसका ये कॉमन एक्शन होता है कि वो पाउडर को मजीद हरकत में, मोशन में रखता है, कि या तो वो टम्बलिंग करके या फिर वाइब्रेटिंग से या फिर शेकिंग, while spraying a correct amount of liquid binder। और स्प्रे करके करेक्ट अमाउंट जो होती है ना लिक्विड बाइंडर की, वो फिर जो बाइंडर होता है वो स्पेशली सिलेक्ट होता है टू होल्ड अ स्मॉल पार्टिकल्स टुगेदर। अब जो बाइंडर यहाँ पे यूज होता है, बाइंडर के नेम से ही पता चल रहा है लिक्विड बाइंडर है, तो बाइंडर ने बाइंड करना है चीज को, तो वो जो बाइंडर होगा वो होल्ड करेगा स्मॉल पार्टिकल्स को आपस में और एक लार्ज पार्टिकल बना देगा। After the particles stick together to form a nucleus or a gem, then follows the layering or deposition of layer of a raw material into previously formed nucleus। जब पार्टिकल स्टिक आपस में स्टिक टुगेदर हो जाएंगे और एक न्यूक्लियस बना देंगे या फिर एक जर्म बना देंगे, तो वो फॉलो करेगा लेयरिंग को, या फिर एक जगह पे डेपोजिशन होगी लेयर्स की। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की लेयर की, जो इतना पहले न्यूक्लियस प्रीवियसली फॉर्म हुआ था उसके ऊपर डेपोजिशन होगी या फिर लेयरिंग होगी, जैसे कि पिरामिड बन जाता है ना वैसे। फिर optimum agglomeration is obtained when correct tumbling and cascading motion occur in a charge। अब चार्ज भी हो, मोशन इज कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जहाँ पे जो मोशन कॉज होती है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है, जो कि मजीद स्पिन करती रहती है। द डिवाइस में बी ऑपरेटेड एट एन एंगल। अब टम्बलिंग एग्लोमिरेटर के आगे से टू टाइप्स हैं,
inclined pen agglomerator and drum agglomerator. inclined pen agglomerator को देख लेते हैं। ये कंसिस्ट होता है पेन से। ये देखें एक पेन है जो मुसलसल कंटिन्यूसली रोटेट करेगा एट एन इंक्लाइन। ये है जी इंक्लाइन, सही है, ये है इंक्लाइन। मुसलसल रोटेट करेगा ऐसे टू एंड फ्रो या फिर जैसी भी सर्कुलर मोशन होगी। इट इज फेड विद अ पाउडरी रॉ मटेरियल। उसमें पाउडरी रॉ मटेरियल ऊपर से देखें डाला जा रहा है। मटेरियल लेयर ओवर अ न्यूक्लियस पार्टिकल टू फॉर्म अ बॉल। तो ये यहाँ पे एक बॉल्स बना देंगे, पैलेट्स बना देंगे। एनलार्ज बॉल्स रोल ऑफ द पेन। तो जो भी एनलार्ज बड़ी बॉल्स होंगी ना, वो ये देखिए ये छोटी यहाँ पे आके गिर रही हैं और ये जो बड़ी हैं फॉर्म हो रही हैं ये नीचे की तरफ जा रही है। फाइन मटेरियल सील्ड डाउन through the large balls and remain in the pan. अब जो small fine material होते हैं ना, छोटे material होते हैं, वो उधर ही रहते हैं। So following are the advantages of an inclined plane. इंक्लाइन पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये अब हम देखेंगे। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट विदाउट नीड ऑफ अ स्क्रीन। हमें एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिलता है विदाउट नीड फॉर अ स्क्रीन। लो इक्विपमेंट कॉस्ट विच इज सिंपल टू कंट्रोल। हम इजीली ले सकते हैं, लो इक्विपमेंट कॉस्ट है, ठीक है। इजी ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉलिंग एक्शन। अब हम यहाँ पे हमें कोई माइक्रोस्कोप या किसी एक्स की जरूरत नहीं है कि हम अंदर देख नहीं सकते। ये देखिए हमारे सामने है सब कुछ, हम इजीली इसको देख सकते हैं। एन इंक्लाइन पेन हैज वन डिसएडवांटेज। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये डस्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखते हैं ड्रम एग्लोमरेटर को। जैसे कि ड्रम एज अ ड्रम रोटेट क्लॉकवाइज। जैसे कि ड्रम रोटेट करेगा क्लॉकवाइज द बार लेबल्ड रॉड गेज। रॉड गेज ये है, ठीक है ना। जैसे क्लॉक होती है उसमें और के होते हैं साइन, ठीक है, और के आइकन होते हैं। ये जो राउंड राउंड से हैं इनको हम कहेंगे रॉड गेज, इसको बार भी बोलते हैं। लिफ्ट द फाइनर पाउडर। वो लिफ्ट करेंगे फाइन पाउडर को, जितने भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और क्रिएट अ फॉलिंग कर्टन ऑफ अ स्मॉलर एंड ड्राई पार्टिकल, ठीक है। लिक्विड बाइंडर इज सेपरेट। अब लिक्विड बाइंडर तो लाजमी स्प्रे होगा ताकि आपस में उन्होंने बाइंड भी तो होना है ना, जितने भी पाउडर है, फाइन पाउडर है। ऑन टू दिस कर्टन। अब उस कर्टन पे स्प्रे किया जाएगा बाइंडर को, लिक्विड बाइंडर को। ये देखेंगे स्प्रे ड्रॉपलेट यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा। विच preferentially agglomerate only the small particle lifted by the rod cage। अब ये जो ड्रम एग्लोमरेटर है इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं। पेन एग्लोमरेटर से ज्यादा अच्छे हैं इसके एडवांटेजेस। वो है कि लार्ज कैपेसिटी होती है इसके पास और लार्ज रिटेंशन टाइम होता है अगर रिक्वायर। उसमें देखें उसमें इतना रिक्वायर ही नहीं था लार्ज रिटेंशन टाइम, लेकिन इसमें लार्ज रिटेंशन टाइम भी होता है अगर हमें रिक्वायर है और लार्ज कैपेसिटी होती है। अब जो ड्रम एग्लोमरेटर है उसका एक डिसएडवांटेजेस आ गया, इसका भी था, उसमें था कि डस्ट प्रोड्यूस होती है। इसमें देख लेते हैं बिकॉज पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज आर प्रोड्यूस। अब जितने भी पार्टिकल्स है ना वो डिफरेंट साइज के प्रोड्यूस होंगे। आ स्क्रीन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए लार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ स्मॉलर पार्टिकल। अब वहां पे जो था हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं थी, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, और इसमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज डिफरेंट वेरियस साइज के पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे और हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स से अलग करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर और आई होप यू लाइक इट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा बाकी रह गया था, हमारा क्या रहता है अभी चेक कर लेते हैं। हमने साइज एनलार्जमेंट पढ़ लिया, हमने साइज रिडक्शन पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मटेरियल और देन यूनिट प्रोसेस। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।